हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बीएफपी इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 को आसान भाषा में सोल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें से कई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर मिलेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है cos x, cos 2x, cos 3x। अगर मल्टीप्लाई में दो से ज्यादा फंक्शन है तो फिर हमें log लेके तक उसे सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को y के बराबर मान लेंगे। माना y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और अब दोनों साइड में log लेंगे। दोनों और log लेने पर इधर हो जाएगा log y बराबर, जब इस साइड में log लिया जाएगा ये मल्टीप्लाई में है, और अगर log में कोई मल्टीप्लाई में हो तो फिर वो प्लस में आ जाएगा, यानी log m प्लस log n। और अगर कोई तीसरा है फिर वो भी इसके साथ में प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ log cos x प्लस log cos 2x और प्लस log cos 3x। cos x के साथ में log अलग, फिर प्लस cos 2x के साथ में log अलग, फिर प्लस cos 3x के साथ में log अलग। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बाय dx ऑफ log y बराबर d बाय dx ऑफ log cos x प्लस d बाय dx ऑफ log cos 2x प्लस d बाय dx ऑफ log cos 3x। इन सभी का अलग अलग अवकलन किया जाएगा। log y का अवकलन 1/y होगा। जब हम log x का अवकलन करें, log x का जब हम अवकलन करें तो ये क्या होगा, 1/x होगा। यानी log के x की जगह अगर कुछ और भी दिया हुआ वो भी 1 के अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ y जो है 1 के अपॉन में जाएगा, और जब y दिया हुआ है यानी x से कुछ और दिया हुआ हो तो फिर उसका अवकलन हमें दोबारा करना पड़ा। तो log y का 1/y हो जाएगा और y का dy अपॉन dx ऑफ y, इसका दोबारा से इक्वल। यहाँ भी log cos x, ये log के x की जगह पर है, तो अगर log x का अवकलन किया जाए 1/x तो ये फंक्शन 1/cos x हो जाएगा, और इस फंक्शन का दोबारा से हमें अवकलन करना पड़ेगा d बाई dx ऑफ cos x। अगर ये x के अलावा कुछ और है तो अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। प्लस यहाँ भी log cos 2x है तो ये हो जाएगा 1/cos 2x, और cos 2x का फिर दोबारा cos 2x का अवकलन दोबारा था। प्लस यहाँ भी log cos 3x है तो 1/cos 3x का दोबारा अवकलन। 1/y, y यहाँ डिवाइड करा, इस साइड आगे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ dy अपॉन dx इक्वल्स टू y इंटू 1/cos x मल्टीप्लाई cos x का अवकलन माइनस के sin x होगा, प्लस 1/cos 2x, और cos थीटा का अवकलन माइनस के sin थीटा होगा, तो माइनस के sin और थीटा की जगह 2x, और थीटा अगर x के अलावा कुछ और है तो उसका अवकलन हमें दोबारा करना पड़ेगा, यानी 2x का अवकलन दोबारा होगा। प्लस 1/cos 3x, और cos का अवकलन माइनस के sin होगा और इसका थीटा सेम रहेगा, और फिर इसका थीटा x से अगर कुछ और है तो उसका हमें अवकलन दोबारा से करना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू y हमने क्वेश्चन को मान रखा है तो इसकी जगह cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और फिर यहाँ अंदर माइनस के साइन के मल्टीप्लाई 1 के साथ, और माइनस के साइन अपॉन cos तो माइनस के tan x हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन cos tan, प्लस माइनस साइन अपॉन cos tan 2x, और इसका 2x का अवकलन 2 होगा, प्लस माइनस साइन अपॉन cos tan होगा तो ये tan 3x, और 3x का अवकलन 3 होगा। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x। इस पूरे में से हम माइनस को कॉमन ले सके तो माइनस को हम यहाँ बाहर लिखेंगे, और यहाँ पे बन जाएगा tan x, और यहाँ प्लस और ये 2 सामने ले लेंगे 2 tan
2x, और यहाँ भी प्लस, क्योंकि माइनस हमने पहले ही कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर सारे प्लस जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई इसके साथ में 3 tan 3x, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, इसे हम y के बराबर मान लेंगे, माना y बराबर अंडर रूट ऑफ x माइनस के 1 और x माइनस के 2 अपॉन x माइनस के 3, x माइनस के 4 और x माइनस के 5। जब ये रूट में हो और कई सारे फंक्शन हो, यहाँ रूट के अंदर भी m अपॉन n है और ये आपस में भी मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन को log लेकर तब सोल्व करना पड़ेगा, और अगर log लिया जाएगा इधर log y हो जाएगा, यहाँ log रूट ना होगा, और अगर log रूट m अपॉन n हो तो ये होगा 1/2 log m माइनस log n। तो यहाँ दोनों और log लेने पर इस साइड हो जाएगा log y, इस साइड में 1/2 इंटू जो इसमें ऊपर दिया हुआ है वो प्लस में आ जाओगे, यानी log x माइनस के 1 प्लस log x माइनस के 2, और जो नीचे दिया हुआ है वो माइनस में, क्योंकि log m अपॉन n होगा log m माइनस log n, ये पूरे ऊपर के जो भी दिया हुआ है वो सब m होंगे और निचले वाले n होंगे। यहाँ माइनस log x माइनस के 3, फिर माइनस log x माइनस के 4, और फिर माइनस log x माइनस के 5, log x माइनस 1, log x माइनस 2, फिर माइनस, क्योंकि ये अपोन में है तो माइनस, क्योंकि यहाँ log m अपॉन है, log m माइनस log n, यानी जो ऊपर है वो प्लस के और जो नीचे है वो माइनस के, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ फॉर्मूला ये भी लगेगा log m इंटू n। log m इंटू n क्या हुआ है, log m प्लस log n, यहाँ भी log m इंटू n भी, ऊपर log m इंटू n लगा, नीचे log m इंटू n, लेकिन ये फिर m अपॉन n भी है, तो इसलिए ये ऊपर का m है ये n है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बाय dx ऑफ log y बराबर 1/2 बाहर रहेगा, और अंदर जितने भी फंक्शन दिया हुआ है सबका अलग अलग अवकलन, d बाय dx ऑफ log x माइनस के 1 प्लस d बाय dx ऑफ log x माइनस के 2 माइनस d बाय dx ऑफ log x माइनस के 3, और माइनस d बाय dx ऑफ log x माइनस के 4 माइनस d बाय dx ऑफ log x माइनस के 5। सबका अलग अलग अवकलन होगा, log y का 1/y और y का दोबारा dy अपॉन dx बराबर 1/2, और यहाँ log इसे हम x पढ़ेंगे तो log x का 1/x होगा, तो 1/x माइनस के 1, फिर प्लस log x माइनस के 2, तो 1/x माइनस के 2, और फिर उसके बाद माइनस 1/x माइनस के 3, log x माइनस के 3 का 1/x माइनस 3, फिर माइनस 1/x माइनस के 4, फिर माइनस 1/x माइनस के 5, और ये y डिवाइड कर रहा है, इस साइड आगे मल्टीप्लाई करेगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2y इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस के 3 माइनस 1/x माइनस के 4 और माइनस 1/x माइनस के 5, और y हमने क्वेश्चन को मानना हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस के 2 अपॉन x माइनस के 3 x माइनस के 4 और x माइनस के 5, और अंदर यहाँ है 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस के 3 माइनस 1/x माइनस के 4 और माइनस 1/x माइनस के 5, और ये इसका आंसर है dy अपॉन dx। इस क्वेश्चन को y के बराबर मान लेंगे, y बराबर
log x की पावर cos x। जब किसी फंक्शन की पावर में फंक्शन हो या फिर किसी कांस्टेंट टर्म की पावर में भी फंक्शन हो, मान लो अगर ये ऐसा हो 2 की पावर cos x हो, तभी अगर पावर में फंक्शन है वो x है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी अगर फंक्शन पावर में है तो उसे पावर में से नीचे उतारने के लिए हमें log का फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। यहाँ log x की पावर cos x है तो हमें दोनों साइड में log लेना पड़ेगा, दोनों ओर log लेने पर। तो log y बराबर, जब यहाँ log लिया जाएगा तो ये पावर सामने उतर जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा log m की पावर n, क्योंकि यहाँ m की जगह पर है log x, m की जगह पर log x है और n की जगह पर यहाँ cos x है। तो ये log m की पावर n, log m की पावर n है n log m, log m की पावर m, ये होगा m log n। तो यानी जो पावर है वो सामने उतर जाएगी और log जो नीचे यहाँ आधार है उसके साथ में log x, log इस आधार के साथ में होगा और पावर यहाँ सामने उतर जाएगी। और अब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो जो पावर उतरी है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और ये दूसरा जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो सेकंड फंक्शन होगा। तो x की सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाय डी एक्स ऑफ log y बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ cos x इंटू log x। ये दोनों फंक्शन जो पावर में था उसे फर्स्ट कहेंगे और बाकी जो है उसे सेकंड कहेंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल का यूज किया जाएगा, इधर होगा 1/y, log y का 1/y और y का दोबारा डी बाय डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू पहला फंक्शन एज इट इज रहा, ये पहला फंक्शन को हम ऐसे ही रखेंगे और अवकलन करेंगे दूसरे का log x का, उसके बाद प्लस अब जो सेकंड फंक्शन है, प्लस जो सेकंड फंक्शन है उसे अब हम सेम रखेंगे, यानी जिसका अवकलन किया अब उसे सेम रखो और जिसे सेम रखा था यानी जो फर्स्ट फंक्शन था अब उसका अवकलन करो। ये प्रोडक्ट रूल है, पहला फंक्शन सेम रहेगा अवकलन दूसरे का होगा, प्लस फिर दूसरा सेम रहेगा अवकलन पहले का, यानी एक बार एक का अवकलन और एक बार एक का अवकलन। तो y जो डिवाइड कर रहा है इस साइड आगे मल्टीप्लाई करेगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू y इंटू cos x log x। ये इस log के x की जगह पर, यानी ये इस तरह है log और ये x की जगह पर इसके, और log के अगर x की जगह पर कुछ भी होगा वो 1 में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ से 1 log x। और अगर ये x के अलावा कोई और फंक्शन है तो इसका हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, यानी log x का अवकलन 1 log x होगा और फिर log x का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, प्लस log x ये सेम रहेगा और cos x का अवकलन माइनस के sin x होगा। dy अपॉन dx इक्वल्स टू y, ये हमने क्वेश्चन को मान रखा है, तो log x की पावर cos x और यहाँ अंदर cos x की मल्टीप्लाई 1 के साथ में cos x हो जाएगा और अपॉन में log x और log x का अवकलन 1/x होगा, प्लस माइनस और ये हो जाएगा sin x log x और यहाँ cos की मल्टीप्लाई 1 के साथ में ये cos x हो जाएगा और log x की x के साथ में तो x log x। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू log x की पावर cos x और अंदर हो जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x और ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन 4 x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, इसे y के बराबर मान लेंगे। माना y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। यहां भी इस फंक्शन की पावर में कोई फंक्शन है, यहाँ इस 2 की पावर में भी एक फंक्शन है। तो जब फंक्शन पावर में हो तो लॉग लेंगे, तब हम उसका अवकलन करना होगा। पहले लॉग लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसका अवकलन कर सकें। और अगर इन दोनों की फंक्शन के बीच में यहाँ माइनस या प्लस हो तो पहले को u मानना पड़ेगा और दूसरे को v मानना पड़ेगा। फिर दोनों को अलग अलग सोल्व करके फिर बाद में हमें इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे हम इसे x की पावर x को u मान लेंगे और 2 की पावर sin x को v मान लेंगे। x की पावर x को u मान लेंगे और 2 की पावर sin x को v मान लेंगे। माना u बराबर x की पावर x और v बराबर 2 की पावर साइन x, तो ये बन जाएगा y बराबर x की पावर x को हमने u मान लिया और इसे v मान लिया। जब बीच में माइनस या प्लस हो तब हमें ये अलग अलग क्वेश्चन बना लेने हैं और उन्हें सोल्व करने के बाद फिर वापस इसमें पुट करना है। और यहाँ y है और इसे हमने u कह दिया, इसे v कहा, तो ये y है और इसे हमने u मान लिया और इसे v। और अब इसका अवकलन किया जाएगा। जब x का y का अवकलन होगा dy अपॉन dx, u का होगा du अपॉन dx और v का होगा dv अपॉन dx, और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है तो du अपॉन dx भी होना चाहिए, dv अपॉन dx भी। तो du अपॉन dx कहाँ से निकलेगा? जब हम u को सोल्व करेंगे। dv अपॉन dx तब निकलेगा जब हम v को सोल्व करेंगे। तो इसलिए हम पहले u को, u बराबर x की पावर x लेने पर, जब इस क्वेश्चन को लेंगे तो दोनों और लॉग ले लेंगे। दोनों और लॉग लेने पर जब दोनों साइड में लॉग लिया जाएगा, इस साइड हो जाएगा लॉग u बराबर, और इस साइड में जब लॉग लिया जाएगा तो ये x सामने उतर जाएगा और लॉग x के साथ में, यानी पावर सामने, और ये जो लॉग हम ले रहे हैं ये आधार के साथ में होगा। और अब इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अलग डी बाय dx ऑफ log u का बराबर डी बाय dx ऑफ x log x मल्टीप्लाई में। ये ध्यान रखें कि जो पावर में था, जैसे यहाँ x पावर में था, वो सामने उतर जाएगा, वो फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो बाकी है वो सेकंड फंक्शन होगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। log u का 1 अपॉन u और u का हमें दोबारा करना पड़ेगा, डी बाई dx ऑफ u बराबर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहा और अवकलन किया जाएगा दूसरे वाले फंक्शन का, उसके बाद फिर प्लस। अब दूसरा हम सेम रखेंगे और फिर अवकलन करेंगे हम पहले वाले का। पहले x सेम रहेगा, log x का अवकलन, फिर log x को सेम रखेंगे और फिर अवकलन x का। 1 अपॉन u, ये u यहाँ डिवाइड कर रहा है, इस साइड आगे मल्टीप्लाई करेगा और ये हो जाएगा du अपॉन dx बराबर u इंटू x इंटू log x का 1 अपॉन x प्लस log x और इंटू x का अवकलन 1 होगा। x कैंसिल हो जाएगा और log x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करके log x ही रहेगा। du अपॉन dx बराबर, और u का मान, क्योंकि u हमने x की पावर x को मान रखा है, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये du अपॉन dx की वैल्यू है। और अब हमें निकालनी है dv अपॉन dx की वैल्यू, तो इसलिए हम u उठाएंगे यहां से। v बराबर 2 की पावर sin x लेने पर, अब इसमें भी फंक्शन पावर में है तो log लेगा तब सोल्व करना पड़ेगा। दोनों और log लेने पर, इस साइड log लेंगे तो ये हो जाएगा log v, और इस साइड जब log लिया जाएगा तो sin x पहले उतर जाएगा और log 2 के साथ में, यानी जो पावर है वो सामने उतर जाएगा और जो हम log ले रहे हैं उसके आधार के साथ ही लिखा जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
इस साइड का अवकलन अलग किया जाएगा एक्स के सापेक्ष और इस साइड का अलग किया जाएगा। तो अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ log v बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू log 2। जो पावर में था वो सामने उतर जाएगा log लेने के बाद में, तो वो फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और जो उसके बाद बचा हुआ है वो सेकंड फंक्शन। तो log v का 1/v और v का हमें अवकलन दोबारा करना पड़ेगा बराबर साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन है तो पहला फंक्शन सेम रखेंगे यानी साइन एक्स सेम रहेगा और अवकलन log 2 का, उसके बाद फिर log 2 सेम रहेगा और अवकलन साइन एक्स का। ये v डिवाइड कर रहा है इस साइड आएगा मल्टीप्लाई और ये है dv अपॉन dx बराबर v इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई log 2 का अवकलन 0 हो जाएगा प्लस log 2 इंटू साइन एक्स का cos x और v की जगह जो फिर से हमने मान रखा 2 की पावर साइन एक्स वो रखेंगे तो dv अपॉन dx इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा यहाँ से अंदर cos x इंटू log 2। dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली थी तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में du अपॉन dx व dv अपॉन dx का मान रखने पर यहां मान रखा जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx ये हमने निकाल रखा du अपॉन dx आया हुआ है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x 1 प्लस log x और फिर बीच में यहाँ माइनस है तो माइनस उसके बाद dv अपॉन dx ये अभी निकालना 2 की पावर साइन एक्स इंटू cos x इंटू log 2 और ये इसका आंसर है।